बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 अगस्त 2025 हफ्ते के दिन का आगाज हो चुका है। रूस यूक्रेन जंग में मामला वहीं पर जाकर रुक गया है जहां पर इस मामले ने पहुंचना था। अमेरिका और रूस बराह रास्त जंग पहला कदम उठ चुका है और इस जंग का रास्ता हमवार हो चुका है। रूस की जानिब से लगातार अमेरिका को बहुत क्लियर वार्निंग्स दी गई और अब डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर लिया है और अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स, अपनी जौहरी आबदोजें जो हैं, उन्हें रूस के नजदीक पहुंचने का हुक्मनामा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी किया गया है। यह एक मूव पूरे के पूरे रीजन की सूरत हाल जो है उसे बदल सकता है और 8 अगस्त की जो डेडलाइन है जो अमेरिका ने दी, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 50 दिन की डेडलाइन दी व्लादिमीर पुतिन को कि जी ये जंग खत्म करो। उसके बाद फिर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर तबाहकुन हमले शुरू कर दिए। फिर इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अपनी जो डेडलाइन है उससे 10 से 12 दिन पे शॉर्टन कर रहा हूं और 8 अगस्त का आखिरी दिन है। इस दिन तक रूस जो है वो अपनी जंग खत्म करे यूक्रेन के अंदर, वरना फिर तबाही होगी। अब इस सारी सूरत हाल में एक तरफ तो नेटो ममालिक जो हैं और बिलखुसूस यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जो स्पेसिफिकली यूक्रेन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि रूस ने आज नहीं तो कल उन पर हमला करना ही करना है और ये जंग यूरोप के दहाने पर पहुंचनी है। और इसीलिए अब यूं लग रहा है कि रूस की तैयारियां देखकर कि रूस दर हकीकत यूक्रेन जंग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी यूरोप के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। तो अब यूरोप भी हाई अलर्ट पे जा चुका है। जर्मनी के इंटेलिजेंस चीफ और आर्मी चीफ ये बात कह चुके हैं कि भाई रूस ने बराह रास्त हम पे हमला करना है। पोलैंड का वजीर आजम कह चुका है कि भाई नेटो चीफ ने मुझे बताया है कि भाई मैक्सिमम 1.5 साल के अंदर रूस जो है वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेगा और वो खुलकर फिर यूरोप के साथ जंग लड़ेगा नेटो के साथ। तो अब यूं लग रहा है कि शायद उससे पहले ही रशिया को कंटेन किया जाए। एक तो रशिया की इकोनॉमी जो है उसे मुकम्मल तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला किया है कि क्रिपल करवाया जाए, तो दूसरी तरफ भी जो बंदा है उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। आप ये देखें कि नेटो का इजलास होता है द हेग नीदरलैंड में। उस इजलास से पहले पुतिन तारीख का सबसे बड़ा हमला करता है यूक्रेन पर। नेटो ममालिक जो हैं वो 3 दिन के इजलास के बाद यूक्रेन की सपोर्ट का ऐलान करते हैं। वो गुज़श्ता हमले का रिकॉर्ड तोड़ के उससे भी बड़ा हमला कर देता है। फिर क्या हुआ जी, जैसे जैसे वेस्ट जो है वो अपना पलड़ा, अपना वजन जो है वो यूक्रेन के पलड़े में डालता है, रशिया उसका जवाब देता है। ट्रंप के साथ व्लादिमीर पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और वो गुफ्तगू जो है वो नाकाम हुई, उसमें डेडलॉक हुआ और उस गुफ्तगू के चंद घंटे बाद व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर तबाही मचा दी। अब ग्राउंड एडवांसमेंट्स बढ़ रही हैं कि स्ट्रेटेजिक शहर जो है उन पर रूस ने अपना कब्जा इन द लास्ट 24 आवर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और इसमें एक शख्सियत है नाज़रीन किराम, दिमित्री मेदवेदेव। दिमित्री मेदवेदेव जो है ये व्लादिमीर पुतिन के राइट हैंड समझे जाते हैं और अब इस एक शख्स की कुछ स्टेटमेंट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को तपा दिया है। अब ये जो दिमित्री मेदवेदेव है नाज़रीन किराम, ये बेसिकली रशिया के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और रशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और इस वक्त ये जो रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसिल व्लादिमीर पुतिन की, उसके डेप्यूटी हेड भी है, उसके नायब सरबराह भी है। रशिया की जो सबसे अहम तरीन कौमी सलामती की कमेटी है और ये व्लादिमीर पुतिन जो है उनके वजीर आजम भी रहे। जब पुतिन प्रेसिडेंट था तो ये पुतिन के साथ वजीर आजम रहा और जब पुतिन रूस के उस वक्त के कानून के मुताबिक तीसरी मरतबा प्रेसिडेंट नहीं बन सका तो इसने फिर जगह भी फिल की थोड़े अरसे के लिए जब तक कानून बदलता था और ये पुतिन का इतना खास आदमी है। अब दिमित्री मेदवेदेव जो है इसने अमेरिका को बहुत क्लियर वार्निंग्स दी हैं कि भाई, एक तो इसने कहा है कि हम जूते की नोक पे रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को और डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने वही किया जो डोनाल्ड ट्रंप करता है। डोनाल्ड ट्रंप गया जी तप। डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं 2 ट्वीट्स और एक तो वो कहता है कि आई हैव जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड दैट 20,000 रशियन सोल्जर्स डाइड दिस मंथ इन दिस रिडिकुलस वॉर विद यूक्रेन। मुझे आज ये बताया गया है कि 20,000 रूसी फौजी सिर्फ इस महीने मरे हैं रूस के साथ जंग में। रशिया हैज लॉस्ट 112,500 सोल्जर्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सिर्फ 2025 के शुरू से लेकर अब तक रूस 1,12,500 फौजी जो है वो खो चुका है, जो ग्राउंड सोल्जर्स मरे हैं। दिस इज अ लॉट ऑफ अननेसेसरी डेथ। ये बिला वजह की हम बात है। यूक्रेन हाउएवर आल्सो हैज सफर्ड ग्रेटली। यूक्रेन का भी बहुत नुकसान हुआ है और इसने ये बताया ट्रंप ने कि 1 जनवरी से लेकर आज के दिन तक यूक्रेन जो है उसके भी 8,000 फौजी जो है वो मारे गए हैं और इस फिगर में 8,000 में यूक्रेन के हजारों फौजी जो मिसिंग हो गए, जो नामालूम हो गए, जो गायब हो गए, जिनका कोई अता पता ही नहीं है, वो शामिल नहीं है। यूक्रेन हैज आल्सो लॉस्ट सिविलियंस बट इन
smaller numbers as Russian rockets crash into Kyiv and other Ukrainian locals. This is a war that should have never happened. ये वो जंग है जो कभी होनी नहीं चाहिए थी. ये बाइडेन की जंग है, ट्रंप की नहीं. लेकिन अब मैं ये देख रहा हूं कि मैं ये जंग जो है किस तरह से खत्म करूंगा. अब ये जो इसने स्टेटमेंट दिया ना नाज़रीन इकराम, ये खतरनाक है. अब इस सब के अंदर हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट के फौरी बाद कहा कि बेस्ड ऑन हाईली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया दिमित्री मेदवेदेव, यानी इश्ताल अंगेज बयानात, हमें तपाने वाले, हमें गुस्सा दिलाने वाले जो बयानात हैं साबिक जो रूसी सदर है दिमित्री मेदवेदेव, जो कि इस वक्त रूस की सिक्योरिटी काउंसिल का डेप्यूटी चीफ है. आई हैव ऑर्डर्ड 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स टू बी पोजीशनड इन द एप्रोप्रिएट रीजन्स. मैंने अपनी 2 जौहरी आबदोजें, न्यूक्लियर सबमरीन्स, और मैंने आपको कुछ दिन पहले ये खबर दी थी कि जी रशिया जो है उसने 2008 के बाद से पहली दफा, अमेरिका ने 2008 के बाद से पहली दफा अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो ब्रिटेन में डिप्लॉय किए. ये बिला वजह नहीं होता. और न्यूक्लियर 2 सबमरीन्स को डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि मैंने कहा है कि उन्हें अप्रोप्रिएट रीजन्स में, उन जगहों पर डिप्लॉय कर दो जौहरी आबदोजों को, जस्ट इन केस दीज फुलिश एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स आर मोर देन जस्ट दैट. यानी ये जो फुलिश स्टेटमेंट्स हैं, ये जो बेवकूफाना बयानात हैं रूस की तरफ से, अगर ये बयानात से आगे बढ़ते हैं और ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं रहती, ये सिर्फ धमकी नहीं रहती, तो जस्ट इन केस कि अगर हमें फिर रूस के ऊपर एटमी हमला करना पड़ता, याद रखिएगा कि रूस इस वक्त टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक की तैयारी भी कर रहा है यूक्रेन के ऊपर. इस सब के अंदर इसने कहा है कि वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन ऑफन लीड टू अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस. अल्फाज जो हैं वो बड़े अहम होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो नहीं चाहते ना वो भी आपके साथ हो जाता है आपके अल्फाज की वजह से. आई होप दिस विल नॉट बी वन ऑफ दोज इंस्टेंसेस. और मैं ये ख्वाहिश ही कर सकता हूं कि रूस के साथ इस दफा ये ना हो. थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कन्वेंशनल स्टाइल के अंदर इस तरीके से रशिया जो है उसके खिलाफ ये स्टेटमेंट दी है और 2 न्यूक्लियर आबदोजें जो हैं उन्हें अप्रोप्रिएट पोजीशंस पर इस रीजन के अंदर डिप्लॉय करने का जो कमांडर इन चीफ है ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस अमेरिका की, उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जंग की तैयारी है. और इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि रशिया भी, और देखिए मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, अमेरिका सिर्फ स्टेटमेंट्स पर अमल नहीं करता. अमेरिका सिर्फ किसी ने तपाने वाली स्टेटमेंट दे दी. अमेरिका के पास इंटेल होती है. अमेरिका जो है उसके पास सैटेलाइट सिस्टम है, वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो मूवमेंट्स देख रहा होता है. और अब मुझे ये लग रहा है, मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कि भाई अमेरिका जो है उसने कुछ ना कुछ सूंघ लिया है कि रशिया कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है. और डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेडलाइन दी है 8 अगस्त की, उसके बाद क्या होगा ये भी मामला इंतहाई पेचीदा और तशवीशनाक है. इस सारी सूरत हाल में एज ऑफ वी स्पीक रशिया के अटैक्स जो हैं वो यूक्रेन के ऊपर जारी और सारी हैं. यूरोप ऑलरेडी इस सब के अंदर डायरेक्टली रशिया जो है उसे तुन के रखने का इरादा रखता है. और अगर इसमें कोई रिलक्टेंट था तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था. बाइडन जो है वो तो खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा था. एंड देयर इज अ रीजन कि शुरू में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि जी हम जो है वो यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहे, बट नाउ थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट और अलॉट डिफरेंट. अब तो हथियार भी दे रहा है अमेरिका. अब तो ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ये कहा है कि डायरेक्ट मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग और क्रेमलिन के पास बम मारो ताकि व्लादिमीर पुतिन के होश ठिकाने आए. और यूक्रेन जो है वो कुछ बहुत बड़े और सरप्राइज अटैक्स जो है वो रशिया पर करने में कामयाब ही इसलिए हुआ क्योंकि पूरी की पूरी नेटो की सपोर्ट जो है वो इस वक्त यूक्रेन के साथ है. और ये याद रखिएगा कि अमेरिका का 2 जौहरी आबदोजें, न्यूक्लियर सबमरीन्स को रीजन में अप्रोप्रिएटली पोजीशन करना, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को तैयार रखना रूस के ऊपर एटमी हमले के लिए, इट इज नॉट अ जोक. ये मजाक नहीं है. ये मामला जितना सीरियस आप समझ सके उससे भी ज्यादा पेचीदा, उससे भी ज्यादा सीरियस है. और अमेरिका के सदर की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना, आई थिंक ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा होंगे. और अब सूरत हाल जो है, एक तरफ चाइना ताइवान जंग जो है वो भी चल पड़ी है और चाइना भी बराह रास्त ताइवान के ऊपर हमला और कब्जा जो है आइलैंड लेने के लिए चाइना इस वक्त पर तोल रहा है. और चाइना ने भी आजकल में ये काम कर जाना है. जो हालिया डेवलपमेंट्स हैं और जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, यहां तक कि ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी कह दिया कि भाई चाइना विल इन्वेड ताइवान, हमें पता लग चुका है. और दूसरी तरफ अब रशिया यूक्रेन मामले के अंदर अब रशिया अमेरिका की ये जंग में कन्वर्ट हो रहा है. चाइना ताइवान वाले मामले में यूके और ऑस्ट्रेलिया कह चुके हैं कि हम चाइना पे हमला कर देंगे अगर ताइवान पे हुआ. तो थिंग्स आर अबाउट टू गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एट इंटरनेशनल लेवल. अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बट जो हमें नजर आ रहा है अब बड़ी बम्पी राइड होने जा रही है. अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद.